तू बहुत लेट से जागा रहती तेरा सूर्योदय बहुत लेट से हो रहा है। ये आप लोग के लिए एक ट्रांसफार्मर खुलवा दीजिए। अरे क्या बात है, बहुत बड़ी। अच्छा क्वाइल वगैरह देखो, वाइल देख लो, ट्रांसफार्मर है। आइए आइए आप आइए। आप ज़्यादा वो अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल को होगा इसमें। स्टेप डाउन, इसका 11 की भी साइड ये जैसे इसका 11 स्टेप की भी साइड ये वाला है, ठीक है। 11 की भी साइड में 3 फेस होते हैं, RYB इसके इस तरफ है। इधर से 11 की भी इंटर होता है ट्रांसफार्मर में, इधर सेंटर होगा। ये पतला कनेक्टर रहता है, देखो कितना बड़ा तार अपना टूट जाता है, नहीं टूटता है ना। ये इसी उसी के तार अंदर से जो का है। तार है बड़ा ना, वो चलता है। ये ऐसा इसमें लगा रहता है ना। 11 की साइड हो गया, ये HT वाइंडिंग होता है 11 के का, तब एल्यूमिनियम कॉइल है, और LT वाइंडिंग उसके अंदर में है। HV साइड और LV साइड पढ़े होगे ट्रांसफार्मर में। HV मतलब हाई वोल्टेज साइड, 11 की भी साइड जो हाई वोल्टेज साइड हो गया, मतलब ये इनपुट हो गया और ये उसका आउटपुट हो गया। ये मतलब अब चाय मान लो हाई वोल्टेज को कम स्टेप डाउन हुआ ना सर। हाँ, स्टेप डाउन हुआ, ये 11,000 वोल्ट को 400 वोल्ट कन्वर्ट, स्टेप डाउन हुआ। स्टेप डाउन हुआ, कम कर रहा है, डाउन कर रहा है मतलब वोल्टेज, इसलिए स्टेप डाउन। और सबसे अच्छी चीज़ ये 12th में तुम लोग पढ़े हो कि इसके कोर जो है ना पटलिट बनाए जाते हैं प्लेट होने में। ऊपर ही सब वाइंडिंग लिपटा हुआ है। सर इन प्लेटों के बीच में क्या रखा जाता है? इसमें ना ये एक एक प्लेट में है ना इंसुलेटेड है, मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। इसको सीधा एक लोहे का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं लपेटेंगे, वो एक छोटा छोटा एकदम पतला प्लेट है, उसको प्लेट इधर निकला हुआ है, ये छोटा छोटा प्लेट, इसको मिला के बीच में इसको पेंट करते हैं, मतलब उसमें इंसुलेटेड है एक दूसरे से। वार्निश वगैरह कुछ लगाते हैं। हाँ, याद बोलते हैं, मटेरियल में पढ़े हुए लोग पतली यानी क्रम मल्टी कोर का बनाया जाता है। तो इसमें प्राइमरी कॉइल कौन सी है? ये ऊपर रहते हैं, ऊपर जो ऊपर दिख रहा है वो सब प्राइमरी है। सेकेंडरी कॉइल उसके अंदर है। अच्छा इसके अंदर है। हाँ, अब आपको जो सिंगल लाइन डायग्राम देखते होंगे बुक्स में, उसमें एक साइड ST साइड दिखाता है, एक साइड LT दिखाता है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर रहता है, एक्चुअली अलग है यहाँ हाँ, पे। वो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो बहुत सारा चीज़ उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है, लोड और उसके हिसाब से। वो सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए दिया रहता है। अब ये जैसे उसमें आपको सिंगल फेज दिखाया होगा, ऐसा कोर बनाया होगा, हम लोग भी पढ़े हैं तो ऐसी था। ये इनपुट था, ये ऐसा ये आउटपुट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिक। ये जो है ना, हम उसका 3 फेस यूज़ करते हैं। ये ऐसा स्टार में कनेक्टेड रहता है, ये सब कॉइल से। अब आपको ऐसा त्रिभुज नहीं दिखेगा भाई इसमें, वो उसको ऐसा लपेटा गया है, लेकिन कनेक्शन ऐसा ही है, ठीक है। अब ये इधर ये इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। आप लोग जब और ये आवाज़ क्यों कर रहे हैं? इसको हमिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार का लॉस है। और उसमें जब पावर प्लांट से बिल आते हैं तो वो बड़े वाला खंभर है, तो उससे भी निकालते हैं, तो वो भी वाला बिजली का तार आवाज़ करते हैं, झिन हाई वोल्टेज उसमें कोरोना लॉस होता है, तो वो वाला कोरोना नहीं है वो। ठीक है, वो गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वो क्या है ना, जब वोल्टेज इतना हाई रहता है ना कि वो आसपास का जो एयर रहता है ना, उसको भी ना वो चार्ज कर लेता है। कई बार ना वो ज़्यादा मॉइस्चर कंडीशन में ना हाई वोल्टेज कंडक्टर के पास में ना एक तो लाइट भी दिखता है पीला पीला, वो इधर नहीं दिखता, पहले दिखता है, उसको कोरोना लॉस बोलते हैं। सर्च करोगे ना पता चलेगा। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पोल वगैरह, ये किस तरह का माप है? ये क्या है, ये 11 की भी साइड इधर बताया। हाँ।
आ जाओ। इधर पे दिखा देंगे PCB। इसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद ना ये 11 kV का मेन का BCB, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, छोटा ये क्या है ब्रेकर। ये जो करंट ट्रांसफार्मर जो मेजरमेंट के आधार पर अगर ट्रांसफार्मर को डिवाइड करोगे ना तो ये करंट ट्रांसफार्मर है। और ये जो ऊपर में दिख रहा है ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, PT को। अच्छा, छोटे छोटे तीन लगे हुए हैं। हाँ, उसका काम है वो मीटरिंग के लिए उपयोग होता है। अंदर में उसका सप्लाई जाता है। अच्छा, केबल लगे हैं, ये इसका आउटपुट इन साइड है। हाँ, XP साइड वो है, इसका LV साइड ये क्या है, केबल ऐसे नाली रेंज के थ्रू अंदर गया है। वहाँ क्या है एम्पियर वोल्ट मीटर। अच्छा, उसको नाप सब लगा हुआ। मेजर किया जाता है। अभी जैसे 11 kV है, ये इधर 11 kV साइड है, इधर 11 kV को तो नाप नहीं सकते। उसको पहले ये वो जो PT है वो 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, फिर उसको छोटा सा वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। 11 kV को नापने के लिए तो बहुत बड़ा वोल्ट मीटर चाहिए, बड़ा वोल्ट मीटर थोड़ी लाएंगे। 5 वोल्ट वाला नापते हो तुम लोग लैब में? वैसे ये करंट को ये एक्चुअल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि ये उसको करंट कम करता है 5 एम्पियर लोड करंट को 5 एम्पियर कम करके उधर मीटरिंग के लिए यूज होता है। और घरों में 5 एम्पियर की विद्युत धारा ही शायद उपयोग की जाती है। एम्पियर एक्चुअल में लोड के हिसाब से वो फिक्स नहीं रहता, वोल्टेज फिक्स रहेगा। अब आप AC चलाओगे तो AC 7.5 एम्पियर ले लेते हैं अकेले। अच्छा, और इंडक्शन वो 1 HP का टुल्लू पंप चलाओगे वो 4 एम्पियर लेता है। वो अलग अलग वाटेज रहता है पावर। इंडक्शन 2000 वाट का रहता है, सब अलग अलग टाइप। उसमें वाट लिखा रहता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल लोगे, बल्ब लोगे ना तो बोलते 100 वाट का बल्ब होगा। जो वाट है ना वही डिसाइड करता है कि कितना पावर लेगा और कितना करंट लेगा। वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज फिक्स रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट वेरी होता है, ठीक है। अब वो जब ज़्यादा डिमांड होता है तो फिर वो ज़्यादा बिजली खंभे से ज़्यादा करंट लेता है, वो फिर खंभा ट्रांसफार्मर से ज़्यादा करंट लेता है, फिर वो सभी से करंट लेता है, हम लोग उधर से ज़्यादा करंट लेता है। मतलब लोड ऊपर की तरफ लोड बढ़ते जाता हाँ, वो लोड जैसे आप बढ़ाओगे ना तो लोड सब तरफ बढ़ेगा, है सब तरफ बढ़ेगा। तो उसी को मैनेज करना है। और उसको स्टोर तो करा नहीं जा सकता क्योंकि हाँ, अभी भी इतना बैटरी जनरेट होता है। जैसे अभी जो बिजली आ रहा है ना ये तुरंत जनरेट भी हो रहा है कहीं, और तुरंत तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ट्रांसमिट भी हो रहा है, तुरंत यूज भी कर रहे हो। है। काफी देर में चल रहा है टीवी पर। पहले से बना के रखा हुआ नहीं है, समझ लो, पानी की टंकी जैसा नहीं है, तुरंत बना और तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन। इस सबको मैनेज करने के लिए ना एक वहाँ रायपुर में SLDC स्टेट लोडिंग टाउन हुआ वाला हो गया, और ये जो है एक REC, इसमें करीब 5-7 गाँव आते हैं इस वाले में। उसे खाली सिंगेश्वर शहर करने के लिए ये बाहर निकल के पूरा सिंगेश्वर शहर में घूमा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा फिर अलग अलग वार्ड में चौक चौराहा में ट्रांसफार्मर लगा रहता है AC वाला। हाँ, खंभे में ऐसी खंभे में लगा रहता है। यस सर। उसी से बस कट पर जोड़ता है, उसका ये ऑपरेट होगा, इधर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, इधर ये कॉइल है ऑटोमेटिक, अंदर में पैनल है, और देखेंगे आप वहाँ से सिस्टम लगा है, कुछ भी होगा इसको मार देगा तो वही बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जियोटेक में कोई नहीं ये सब और यहाँ का DC में चलता है, 30 वोल्ट DC में, इसको AC में नहीं चला सकते। यहाँ जो भी सप्लाई है DC सप्लाई है, 30 वोल्ट का DC सप्लाई। वैक्यूम सर्किट ये वैक्यूम वाला, वैक्यूम मतलब वहाँ हवा भी नहीं रहता, वो वैक्यूम अच्छा। है। दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। यहीं से होता है क्या सर, वो जो लाइट बंद होता है ऑन होता है? हाँ, ये इसी से भी बंद करेगा तो बंद हो जाएगा, चालू करेगा तो चालू हो मतलब जाएगा। पूरा ऐसे? एक बटन से पूरा शहर ऑपरेट हो जाएगा। हाँ। ओके। और अलग अलग फेज जो होता है अलग अलग एरिया का, अलग अलग एरिया में भी लाइट का भी ऑफ करते हैं, जैसे पर्टिकुलर एक एरिया में। क्या है, ये 3 फेज सिस्टम है, ये तीनों फेज है RYB। हाँ हाँ, वो ट्रांसफार्मर जैसे वो ट्रांसफार्मर लगा है वो हमारे ऑफिस के लिए लगा है वो ट्रांसफार्मर, अच्छा ठीक है। ठीक ठीक। वो RYB तीनों फेस आएगा, फिर वो उधर पीछे तरफ उसका LV साइड है, उसमें क्या है नीचे में फ्यूज लगा रहता है कट लोड के
के हिसाब से कई बार एक फेस कट जाता है तो फिर उसको लगा देते हैं, हम लोग जाते हैं। ये वायरिंग है ना, इसकी वायरिंग किया गया है। ये वायरिंग अभी इतना केबल जो है ना, पूरा केबल अंदर का पैनल में गया है। ये क्या है प्रोटेक्ट। अगर ये भी ट्रिप नहीं हुआ तो सीधा जर का जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत हेवी इक्विपमेंट रहता है, बहुत सेंसिटिव भी रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं बीसीबी के। अगर इत्तेफाक से अगर ये भी ट्रिप नहीं हुआ तो 33 केवी लाइन, 33 केवी में और बीसीबी 33 ये में वाला। वन का है, ये समझ जाओ, उसी तरह यही 33 केवी साइड ये वाला ट्रिप होगा। मतलब 3-3 सुरक्षा कवच हैं हाँ। उसके, एक है एक ना? करके है, एक एक करके एक लेकिन स्टेप अगर से- ये जब ट्रिप होगा हाँ 33 तो ये सब कुछ बंद कर देगा। अच्छा पूरा फिगर बंद। अगर हमारा पहला प्रोटेक्शन ही ट्रिप हुआ तो खाली शहर बस बंद होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिप हुआ तो अपने साथ ये दोनों को ट्रिप कर देगा, शहर को भी बंद करेगा, ग्रामीण को भी बंद कर देगा। ओके, और ये ट्रिप हुआ तो पूरा सब स्टेशन नहीं सब बंद हो स्टेशन जाएगा। बन गया। अगर इत्तेफाक से ये भी ट्रिप नहीं हुआ तो सीधा 132 में ट्रिप होगा, उससे फिर ना 5-6 सब स्टेशन एक साथ बंद हो अच्छा। जाएंगे। 5-6 सब स्टेशन मतलब 70 से 80 गांव बंद हो जाएंगे। इसलिए उसको ऐसा प्रोटेक्शन को ऐसा मतलब एक प्रकार से Systematic रखा रहता है। ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है ये, हाँ। सुरक्षा का, है ना। मतलब इसलिए व्यक्ति जब को हम- ऑपरेट, किसी भी आदमी को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ऑपरेट करके सुरक्षित रख रहे हैं सब। अब ये सब सिस्टम जो है ना यहाँ का, वही मैं बोल रहा था ना, डीसी में 30 वोल्ट का डीसी में ही चलता है। इसमें कोई एसी सप्लाई नहीं है इसमें। अच्छा डीसी है पूरा। डीसी में ही ये होगा। जो छोटा छोटा रिले आ रहा है ना, हाँ, हाँ। इसके लिए ये क्या है, बैटरी बैटरी है, इधर चार्जर बैटरी लगा है, हाँ। 15 नंबर 2 वोल्ट का बैटरी ये सब लगता है इसमें। डीसी में काम करते हैं। रिले वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज सेंसिटिव हाँ। इक्विपमेंट होता है, हम्म, वो सब डीसी में काम करते हैं। तो जब भी अगर हवा तूफान आता है ना तो लाइन हम लोग बंद नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक लाइन ट्रिप हो जाता है। लोगों को लगता है कि ओके। हवा तूफान आया तो लाइन हाँ। बंद कर दी, दी। ठीक। तो आज से आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ, क्योंकि थोड़ा भी हवा तूफान लगता है, मैं अपने घर का ही बता रहा हूँ, मेरी मदर इतना सा हवा तूफान चलता है, लाइट गाँव फूट जाती है नवापारा की, ऐसा एक बना हुआ है। कॉमन सेंस है, लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो वो ऑटोमेटिक होता है, वो उसको मैनुअली नहीं किया जाता है। अच्छा हम लोग क्या है, चाहते हैं देखो कि लाइट जो- हमेशा चालू रहे। ठीक ठीक। अब जो तार है, जो ट्रांसफार्मर खुले आसमान के नीचे रहते हाँ, हैं, हाँ। है ना, सर्दी गर्मी बरसात धूप छाँव सब झेलना पड़ रहा है उसको। हवा जब तेज चलता है तो हो सकता है तार फेस टू फेस टकरा जाता है, टकरा तो गली में जैसे 4 तार लगा रहता है, वो फेस टू फेस टकराता है हवा में, तो फ्यूज उड़ जाता है लोकल ट्रांसफार्मर का। वो नहीं उड़ता है तो फिर यहाँ पे ट्रिपिंग आ जाता है, तो झाड़ वाड़ गिर जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। या जैसे बहुत गर्जना होता है लाइटिंग, जो लाइटिंग जो बिजली आकाशीय बिजली होता है ना, वो सीधा खंभे पे गिरता है। वो एक खंभे में गिरता है तो बिजली ना पूरा सभी स्टेशन तक फ्लो हो जाता है। वो तो जैसे हमारा 11,000 वोल्ट है, जो आकाशीय बिजली रहता है वो 10 लाख वोल्ट का रहता है, कम से कम 10 लाख वोल्ट। तो वो जब खंभे पे गिरता है ना, तो चूंकि जो हमारा खंभा है वो जो इंसुलेटर लगा रहता है छोटा सा, मगर एक इंसुलेटर लेके आना 11 के लिए, वो इंसुलेटर क्या है 11,000 वोल्ट के लिए बना है। फट जाता है तो क्या होता है, वो लाइन को अर्थ मिल जाता है, ये तुरंत ट्रिप होता है। फॉल्ट खोजने निकलती है, ठीक, ठीक। फॉल्ट बनाती है, वो सब ऑटोमेटिक है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब घर में बैठ, अच्छा इंसुलेटर रहता है। ये क्या है, जैसे बाहर ये 11 के इंसुलेटर, इसमें ऐसा जगह रहता है, तार ऐसे हाँ हाँ, चीनी मिट्टी का रहता है किसी हाँ, ये चीनी मिट्टी का। आजकल तो पॉलीमर का है, पॉलीमर का। ये भी नया है। ये क्या है 11,000 वोल्ट के लिए बना है। ओके। और ऊपर से जैसे खंभे में लगा है ये, ऊपर से बिजली अगर इस पे गिरता है तो ये नहीं झेल पाएगा, सिर्फ 11 केवी तक ही झेल पाएगा 11,000 तक। ब्रेक हो जाएगा हाँ, मतलब। ये ब्रेक डाउन कैपेसिटी भी यहाँ पे लिखा होगा। ये टूट जाता है, ये टूट जाता है ना, तो फिर एक तार क्या है इसके कांटेक्ट में रहता है, अच्छा ये इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये फिर करंट को सीधा नीचे। पोल के नीचे में चला जाता है, पोल में अर्थिंग रहता है, हम्म, तो क्या होता है इसको अर्थ मिल गया, तो इसको अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। और ये जिस फेज में है, ये आर फेज का है, 3 तार रहता है, आर फेज अर्थ फॉल्ट, अगर आर फेज का फर्स्ट हुआ ही और इसको अर्थ मिला तो ये है, ये रिले बता देगा कि आर फेज फर्स्ट हुआ है, अर्थ फॉल्ट। अच्छा ऐसा कोई झाड़ गिर गया, कोई 2 फेज को शॉर्ट कर दिया, तो ये बताता है कि फेस टू फेस फॉल्ट है, आर और वाई बी फेज शॉर्ट हो गया। ओके।
से। अभी तो ये तो मतलब कम क्षमता का रिले, अभी इतना एडवांस रिले आ गए हैं कि वो ये भी बता देता है कि यहाँ पर फॉल्ट है जगह हाँ। दूरी मतलब यहाँ दूरी बता कितनी देता दूरी है। पे है। ठीक है, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को जाकर। वो टेक्नोलॉजी अभी वहाँ रायपुर में आ गई होगी। यूज होता है हाँ।